तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, टाइप कन्वर्जन क्या है, जो एक कोर कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हम अपने आप सेकंड चीज़ पे आते हैं, वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वेरिएबल इन सी प्लस प्लस इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू विच कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, आपका कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक है। एक कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक है, लाइक ये मैंने ऐसे लिखा हुआ, ये एक पूरी जो मेरी लोकेशन है कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कैरेक्ट हमने ले लिया इंट एज इक्वल टू 21, ऐसे लिख दिया कि भाई एज है उसकी 21 वैल्यू है। तो हमारे कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक में एक छोटी सी मेमोरी रिजर्व हो गई जिसका नेम इज़ एज एंड उसकी वैल्यू इज़ 21। सो इस तरीके से हमारा वेरिएबल स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे हम फर्स्ट डेटा टाइप लिखेंगे, देन हमारा वेरिएबल नेम आता है एंड देन उसकी वैल्यू आती है। वेरिएबल नेमिंग भी हमें समझनी पड़ेगी। हम ए टू जेड और ए टू जेड हम यूज़ कर सकते हैं, या हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपना वेरिएबल नेम। अगर मैं ये लिखूँगा इंट 1 जी इज इक्वल टू 21, सो ये अलाउड नहीं है। ये देखिए एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे हमें इसे एज ही लिखना पड़ेगा। अब ये करेक्ट है। सो ये है हमारे वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स क्या है, दे स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। तो इसमें हमारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए यही समझ रहे हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर जो है कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करे। अब कैरेक्टर वैल्यू कैसे, लाइक CHAR, ये हम लिखते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कैर। अब मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ऐसे रख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू ए। सो ये मेरा एक कैरेक्टर वैल्यू है। कैरेक्टर वैल्यू को हम हमेशा सिंगल कोट्स में रखते हैं, सिंगल कोट्स में हम कैरेक्टर वैल्यू को रखते हैं। देन है हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप, जहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इंट। अब हमने एज ले लिया है फॉर एग्जांपल इक्वल टू 21। अब जो इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसे हम फर्दर ऑपरेटर वाली क्लास में पढ़ेंगे। एंड ऑपरेटर्स नेसेसरी होते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम इस चीज़ को किस पे असाइन कर रहे हैं। लाइक असाइनिंग ऑपरेटर हम कहाँ पे असाइन कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कि हम किन चीज़ों की एडिशन या सब्सट्रैक्शन या किस में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम ऑपरेटर्स आगे पढ़ेंगे। देन हम पे बूलियन डेटा टाइप। अब बूल क्या होता है, बूल बेसिकली वो होता है जो 1 या 0 की वैल्यू रिटर्न करे, या ट्रू और फॉल्स की वैल्यू जो रिटर्न करता है वो होता है बूलियन टाइप्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बूल इज ट्रू इक्वल टू ट्रू। सो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ये अब मेरा ट्रू है। मैं जब भी सी आउट करूँगा इस ट्रू को तो उसकी वैल्यू ट्रू आएगी। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग हमारे डेसिमल डेटा पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं फ्लोट f इज इक्वल टू 1.22। सो ये करेक्ट है। और डबल डेटा टाइप जो होते हैं वो फ्लोट का मान के चलो एक बड़ा भाई है, उसमें हम ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। डबल FF 3.145678 9, तो ये एक वैलिड चीज़ है। सो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप कन्वर्जन पे। सो टाइप कन्वर्जन refers to the process of changing one data type into another compatible one without losing its original meaning। तो वो हमारा होता है टाइप कन्वर्जन। अभी ये नीचे वाली चीज़ को अभी के लिए हम हटा देते हैं। तो अब ये हमारा टाइप कन्वर्जन क्या है, मैंने कहीं पे भी कैर फर्स्ट लिखा कुछ, उसमें मैंने डाला ए। सो अभी ये मेरा एक कैरेक्टर है, सिंपल है, कैरेक्टर है ये। बट मैं अगर इसको कभी एज एन इंटीजर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो चलिए इसको हम एक कोड लिख लेते हैं इधर। अभी फ़िलहाल के लिए ये वाली चीज़ हटा देते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है कैरेक्टर फर्स्ट इज इक्वल टू ए। सो अब क्या होता है, हर एक कैरेक्टर वैल्यू की एक इंटीजर वैल्यू असाइंड होती है जो बेसिकली हमारे एस्काई टेबल में होती है। एस्काई टेबल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जहाँ पे हमें स्मॉल ए की वैल्यू, बिग ए की वैल्यू एंड सारे स्पेशल कैरेक्टर्स की एक इंटीजर वैल्यू एसोसिएटेड होती है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये करूँगा सी आउट फर्स्ट, तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली मेरा जो ए है ये आ जाएगा।
यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, ये दिखाएगा भाई ए। बट वॉट इफ़ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए हो, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए हो कि ए की एस का ही वैल्यू क्या है, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो मैं इसके आगे पेरेंथेसिस टाइप में यहाँ लिख सकता हूँ इंट। इसका मतलब है फर्स्ट को इंटीजर वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट करना, फर्स्ट को इंटीजर वैल्यूज़ के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ अगर, तो अब मुझे दिखेगा 65। बिग ए की वैल्यू 65 है, तो सही है, सही चल रहा है। वैसे ही मैं यहाँ स्मॉल ए भी देख सकता हूँ, जैसे स्मॉल ए की हमें कितनी मिलेगी, 97 मिल जाएगी, 97 मिल गई हमें स्मॉल ए की वैल्यू। तो इस टाइप से है। अगर मैं यहाँ पे और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं फर्स्ट ऐसे कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट हमारा वैल्यू मतलब वो कैरेक्टर क्या है, देन उसकी वैल्यू क्या है। इसको हम सेव कर लेते हैं, देन हम रन कर लेते हैं, हमें पता चलेगा ए की वैल्यू 97 है। तो इस टाइप से ये हमारा है टाइप कन्वर्जन्स। टाइप कन्वर्जन्स हमने समझ लिए हैं। टाइप कन्वर्जन्स के बाद हमें जो ये चीज़ समझनी है वो है साइज़। अब हम किसी भी हमारे डेटा टाइप का साइज़ अगर हमें जानना है तो उसके लिए ये हमारा कोड है। कोड क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल है, आपका C++ में अवेलेबल होता है साइज़ ऑफ। ये साइज़ ऑफ आप लिखेंगे किसी के भी साथ, साइज़ ऑफ इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, तो आपको यहाँ पे उसका आउटपुट मिल जाएगा। हम रन करेंगे कोड को और ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसे, तो साइज़ ऑफ इंट इज़ 4 बाइट्स, साइज़ ऑफ कैरेक्टर 1 बाइट, साइज़ ऑफ फ्लोट 4 बाइट, साइज़ ऑफ डबल 8 बाइट्स। ये शो करता है कि आपके मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स रिजर्व की जा रही हैं एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए। अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ तो 4 बाइट्स को मैं रिजर्व कर रहा हूँ। कैरेक्टर डेटा टाइप आते ही 1 बाइट रिजर्व होती है, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट्स। तो आज के लिए हमने सिंपल छोटी मोटी चीज़ें समझी हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, साइज ऑफ एंड टाइप कन्वर्जन्स। नेक्स्ट में हम फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड आगे की चीज़ों को देखेंगे। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।